में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आसियान के कार्ड में भारत के नाम का जिक्र किया गया है। कार्ड में इंडिया की जगह पर भारत लिखा गया है, जिसके ऊपर आपत्ति जताई जा रही है। तमाम जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी सरकार है, उसके द्वारा कार्ड पर लिखा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, और इसके ऊपर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि निमंत्रण पत्र भेजा गया और उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमूमन लिखा जाता था इससे पहले, लेकिन अब भारत शब्द का जिक्र क्योंकि इस कार्ड में किया गया है, इसी के ऊपर सियासी गलियारों में भूचाल मचता हुआ नजर आ रहा है। आसियान के कार्ड में भारत नाम का जिक्र किया गया। इससे पहले G20 के निमंत्रण पत्र में डिनर के लिए जो दिया गया उसमें लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और अब आसियान के कार्ड में भारत के नाम का जिक्र किया गया है। कार्ड में इंडिया की जगह पर भारत लिखा गया है, कार्ड पर लिखा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो ये देखिए बड़ी जानकारी है। ये कार्ड भी आप देख सकते हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का जिक्र यहां पर किया गया है। कल की तस्वीर भी अभी हमने आपको दिखाई थी जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, जो 9 सितंबर को G20 का डिनर का आयोजन किया जा रहा है, और आसियान सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी का इंडोनेशिया का ये दौरा है। और इस दौरान आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत यहां पर लिखा हुआ है। तो एक बार फिर से ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से भी लगातार इस पर बयानबाजी का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ यहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी तमाम दलीलें सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल 18 से 22 सितंबर के बीच में जब विशेष सत्र बुलाया जाएगा, बड़ा सवाल कि क्या कोई ऐसा विधेयक भी लाया जा सकता है। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। G20 सम्मेलन को लेकर ये बड़ी खबर। G20 के लिए अधिकारियों के कार्ड बदले गए। दरअसल अधिकारियों के कार्ड पर भारत ऑफिशियल लिखा होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। अधिकारियों के कार्ड बदलने की खबर है। G20 सम्मेलन को लेकर लगातार तैयारियां तेज की जा रही हैं और दिल्ली सज धज कर पूरी तरीके से तैयार है। 8 से 10 सितंबर की वो तारीख जब दिल्ली में समिट होनी है, तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल होने वाले हैं। इस बीच अधिकारियों के कार्ड पर भारत ऑफिशियल लिखा होगा, तो इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिसके ऊपर लगातार जो विपक्षी गठबंधन है वो निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। उस बीच अभी आपको आसियान कार्ड की तस्वीर हमने दिखाई, उससे पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से G20 समिट में डिनर का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह। और अब इसी सम्मेलन को लेकर यह बड़ी जानकारी कि अधिकारियों के कार्ड के बदले गए हैं। अधिकारियों के कार्ड पर भारत ऑफिशियल लिखा होगा। और वहीं एक बड़ी खबर है, नितिन गडकरी आज जाएंगे मध्य प्रदेश के खंडवा। सुबह 11:15 पर जाने का कार्यक्रम है। दादाजी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे नितिन गडकरी। दोपहर 2:45 पर ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगे और दर्शन पूजन करेंगे। रात 8:15 बजे दही हांडी कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं नितिन गडकरी। तो लगातार चुनावी राज्यों का दौरा नितिन गडकरी के द्वारा किया जा रहा है। कल पहुंचे थे राजस्थान, वहां पर परिवर्तन यात्रा को दिखाई थी हरी झंडी, और अब आज है मध्य प्रदेश का दौरा। दोनों ही चुनावी राज्य हैं और ऐसे में बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं, जितने भी आला कमान हैं, सभी ने मोर्चा संभाला हुआ है। चुनावी राज्यों का आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। दादाजी मंदिर में जाएंगे, ओमकारेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, और अब जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के कार्यक्रम में दही हांडी की प्रतियोगिता में भी शामिल होंगे नितिन गडकरी। मध्य प्रदेश के खंडवा जाने का आज कार्यक्रम है, तो तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं, जोर आजमाइश लगा रहे हैं। खबरों में अब बात करेंगे ब्राजील की। ब्राजील में बारिश और तूफान से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। शहरों में कोहराम मचा हुआ है और बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। बड़ी बात यह कि 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस बाढ़ और बारिश की चपेट में आने की वजह से। तो ब्राजील की यह खबर, जहां पर बारिश और तूफान की वजह से लोग काफी मुश्किलों में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, घरों में कैद हो गए हैं, घरों में पानी घुस गया है और स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के ऊपर सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं ब्राजील में। और चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से न्यूज़पेपर हमारे सेगमेंट की। सबसे बड़ी जानकारी है G20 से जुड़ी हुई कि अब इसकी पुष्टि हो गई है। जो बाइडेन भारत आने वाले हैं, 7 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। संशय इसलिए बरकरार था क्योंकि कल ही रिपोर्ट सामने आई थी जिल बाइडेन की, जो कि कोविड पॉजिटिव हुई थी, और इसके बाद
जो बाइडेन की अब ये रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पुष्टि हो चुकी है कि G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल राष्ट्रपति बाइडेन भारत पहुंच जाएंगे। कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है, तो ये बड़ी जानकारी है। 7 सितंबर को भारत आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इस दौरे की पुष्टि कर दी। G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं और इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता भी होगी भारत और अमेरिका के बीच। साक्षी, बिल्कुल पलक, G20 का जिक्र क्योंकि हम कर रहे हैं, तमाम प्रतिनिधि जो हैं वो भाग लेने के लिए आ रहे हैं। भारत के लिए बेहद बड़ा ये पल रहने वाला, अध्यक्षता भारत के पास है और वसुधैव कुटुंबकम इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा से करते आए हैं और इसी के तहत यहाँ पर मेहमान नवाजी की जाएगी। और उस बीच आपको जानकारी दे दें, दैनिक अमर उजाला का ये अखबार और सभी अखबारों में हेडलाइंस आई हैं। उस बीच कदम कदम पर दिखेगी संस्कृति की झलक। भारत की संस्कृति की किस तरीके से उनको बताया जाएगा, इस बात का मैं आपको बता दूं कि जगह जगह पर जैसे ही मेहमान, क्योंकि ज्यादातर एयरपोर्ट से आएंगे, एयरपोर्ट से जैसे ही वो बाहर निकलेंगे उनको अलग अलग तरीके की आकृतियां मिलेंगी और ज्यादातर मेहमान IGI एयरपोर्ट से जो लुटियंस रैली है उसका रुख करेंगे। अब इस पूरे रूट के बीच में प्रतिमाएं लगाई गई हैं, मूर्तियां लगाई गई हैं, खूबसूरत तरीके से हमारी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। ना केवल संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी बल्कि जब उनको खाना परोसा जाएगा तो एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर लिखी है कि जो प्लेट्स होंगी, पहली चीज सोने और चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा और उसमें भी इन प्लेट्स के ऊपर जो आकृतियां बनी होंगी वो कहीं हमारा नेशनल आपको एम्बलम दिखाई देगा, अशोक चक्र आपको नजर आएगा, तो कहीं आपको मोर जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसकी झलक आपको नजर आएगी। तो यहां पर यह भी लिखा है कि बर्तनों में तरह तरह की आकृतियां उकेरी गई हैं और सोने और चांदी के बर्तन में खाना परोसा जाएगा। 250 से लेकर 12,000 तक की कीमत है पलक इन बर्तनों की। बिल्कुल साक्षी, इसके अलावा कई और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं। 400 इलेक्ट्रिक बस शुरू होंगी जो कि हवा को साफ रखने में मदद करेंगी। G20 के मेहमानों को आपने बताया किस तरीके से चांदी के बर्तनों में परोसा जाएगा, मिलेट्स उसमें शामिल होंगे, देसी टच, एक देसी फील उनको दिया जाएगा। इसके अलावा कलाकृतियों के जरिए भारत दुनिया से कह रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, थीम वसुधैव कुटुंबकम है G20 की। इसके अलावा एक खास जानकारी यह भी है कि 2000 मीडिया कर्मियों की भी मेजबानी करने वाला है G20 जो वहां पर स्थित है सेंटर वहां का। कल अनुराग ठाकुर ने दौरा भी किया। 2000 मीडिया कर्मी पहुंचने वाले हैं, ना सिर्फ भारत के बल्कि विदेशों से भी तमाम मीडिया कर्मी आने वाले हैं। इसके अलावा तमाम फूलों से भी सजाया जाएगा, जरबेरा, कॉर्नेशन, लिलियम, गुलदाउदी जैसे तमाम जो फूल हैं उनसे समारोह स्थल को सजाया जाएगा। स्वदेशी फूलों से, उनकी खुशबू से स्वागत किया जाएगा तमाम राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों का। बिल्कुल पलक, और देखिए यहाँ पर जानकारी दी गई कि स्क्रैप यानी कि जो यूज्ड मटेरियल होता है, कूड़ा होता है, उससे भी निर्मित करके आकृतियों को बनाया गया और वो भी यहाँ पर गवाह बनती हुई नजर आएंगी। तो सौंदर्यकरण हर तरीके से किया गया है। इस बीच में आपको ये भी जानकारी दे दें कि अष्टधातु की 27 फीट की नटराज की मूर्ति भी स्थापित की गई मंडपम में जहां पर आयोजन किया जा रहा है। 15,500 किलो की ये मूर्ति है जो कि तमिलनाडु के स्वामी लाई जिले के शिल्पकारों द्वारा बनाई गई है। सड़क मार्ग से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 4.5 दिन में इस मूर्ति को यहां पर लाया गया है। तो अपने आप में आप देखिए कितनी ज्यादा तैयारियां सरकार के द्वारा लगातार की जा रही हैं और कितना खूबसूरत ये हो जाता है कि कैसे जो मूर्तियां हैं उनको लाया जा रहा है। और सौंदर्यकरण दिल्ली का पूरी तरीके से कर लिया गया है और अभी भी लगातार तैयारियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और एक उत्सव की तरह पलक इसको मनाया जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी वो ये कि 9 देश ऐसे हैं G20 के सिवाय जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने निमंत्रण दिया है भारत में आने के लिए। तो ये दिखाता है कि एक उत्सव की तरह G20 की तैयारियां हमारे देश में चल रही हैं। बिल्कुल साक्षी, सुरक्षा के भी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। जो पुलिस है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, लेकिन इन सबके बीच में थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है आम लोगों को और जो मरीज है खासकर उनको, क्योंकि आज से दिल्ली सरकार के 12 अस्पताल, 7 प्राइवेट अस्पताल समेत कुल ऐसे जो अस्पताल है वो दिल्ली पुलिस के कंट्रोल में रहेंगे और ऐसे में अगले 7 दिन तक इमरजेंसी में, ओपीडी में थोड़ा सा मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जीवी पंत, गुरु तेग बहादुर, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये तमाम वो अस्पताल हैं जो कि अब दिल्ली पुलिस के कंट्रोल में रहेंगे और ऐसे में थोड़ी सी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन है तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ऑनलाइन जो डिलीवरी है वो उसमें डिले होगा। तो ऐसी कुछ समस्याएं भी आम लोगों के लिए होने वाली हैं। और पलक, इसी के लिए माफी भी प्रधानमंत्री के द्वारा पहले ही मांग ली गई है। जब वो इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देकर वापस लौट रहे थे बेंगलुरु से दिल्ली, तो सबसे पहला जिक्र उन्होंने इसी बात का किया था कि हमारे देश में मेहमान आने वाले हैं और मेहमान नवाजी हमें करनी है और उसके लिए दिल्ली क्योंकि पूरी तरीके से लॉक रहेगी और एक ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा, तो उसके लिए पहले ही उनके द्वारा माफी मांग ली गई। उस बीच
आपको बता दें कि G20 सम्मेलन के दौरान सुबह 4 बजे से मेट्रो चलेंगी, जल्दी मेट्रो चलाई जाएगी। डीएमआरसी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक चिट्ठी लिखी है। 8, 9, 10 सितंबर को सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवाओं को शुरू करने की बात इसमें कही गई है। सुबह जल्दी सेवाएं शुरू होने से पुलिस और सपोर्टिंग स्टाफ को सहूलियत होगी। अमूमन 5 से 5:30 बजे का वो वक्त होता है जब मेट्रो को चलाया जाता है, लेकिन 4 बजे से इन दिनों में मेट्रो चलाई जाएगी ताकि सभी जो स्टाफ है, क्योंकि मेट्रो से एक बड़ी तादाद में जो संख्या है वो ट्रैवल करती है, ताकि सहूलियत हो। बिल्कुल, तो 8, 9 और 10 सितंबर को सुबह 4 बजे से मेट्रो चलाने का फैसला लिया गया है। और साथ ही एक और बड़ी खबर अब आपको बताएंगे, विश्व गुरु बनने का भागवत का ज्ञान। ये बड़ी जानकारी है। दुनिया में खत्म हो रही है कुटुंब व्यवस्था, भारत में कायम है कुटुंब व्यवस्था। कई देशों में कुटुंब पद्धति खत्म हो चुकी है। पूरी दुनिया की नजर अब भारत पर टिकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में कायम है कुटुंब व्यवस्था। विश्व गुरु बनने को लेकर ये मोहन भागवत ने कहा है, कई देशों में कुटुंब पद्धति खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, और भारत में कायम है कुटुंब व्यवस्था। कई देशों में कुटुंब पद्धति फिलहाल खत्म हो चुकी है, लेकिन ये पूरी दुनिया की नजर अब भारत के ऊपर टिकी हुई है। सनातन धर्म के मामले में अब आपको खबर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग उठती हुई नजर आ रही है। उदयनिधि के बयान पर 14 जज, 130 ब्यूरोक्रेट्स और 118 रिटायर्ड सैन्य अफसरों ने चिट्ठी लिखी है। आपको जानकारी दे दें कि एमके स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने जो तुलना थी सनातन की, वो कोरोना वायरस और डेंगू जैसी बीमारियों के साथ में की। उसके बाद से सियासी गलियारों में शोर मचा हुआ है और ये पूरा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जहां पर सनातन धर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दखल की मांग उठती हुई नजर आ रही है। पलक, बिल्कुल साक्षी, 262 प्रतिष्ठित नागरिकों ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है और मामले में स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। इन तमाम हस्तियों ने स्टालिन के बयान को नफरत फैलाने वाला और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लेकिन इसी बीच उदयनिधि का भी बयान ये सामने आया है कि मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूं, जो भी कानूनी दांव पेच होंगे मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूं। वो अपने बयान पर अडिग हैं। दरअसल उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कर दी थी बीमारियों से, डेंगू से, मलेरिया से, और उसके बाद से अब संतों की भी इसमें एंट्री हो गई है। उनकी तरफ से भी इसमें धमकी आई है। कल ही हमने आपको एक खबर भी बताई थी कि अयोध्या के संत की तरफ से ये बात कही गई है कि सिर कलम करने पर मैं आपको इनाम दूंगा। अगली आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी पंजाब से है, जहां पर आप और कांग्रेस में गठजोड़ नहीं। कांग्रेस सभी 13 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही ये बड़ी जानकारी है, कांग्रेस नेता राजा वडिंगा ने गठजोड़ से इनकार कर दिया। तो देखिए, अब इसमें विपक्ष में भी अब कई खेमे नजर आने लगे। बात अगर खासकर पंजाब की करें तो पंजाब में आप और कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो कांग्रेस की सभी 13 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। और एक तरफ देखिए, बड़ी बड़ी बातें विपक्ष यहां करता है और कहता है कि हम बीजेपी के अगेंस्ट नजर आएंगे, हम बीजेपी को हरा देंगे। लेकिन समझने वाली, देखने वाली बात यह है कि चाहे वो नाम को लेकर सहमति हुई या वो एक पर्टिकुलर राज्य में सहमति हुई, वो बनती हुई नजर कहीं से भी नहीं आ रही है।